साथियों, हम अब ईआरपी में टर्म डिपॉजिट यानी मियादी या सावधि जमा से संबंधित कार्यों को समझेंगे। ईआरपी के डैशबोर्ड में मियादी आइकन पर क्लिक करें। नई स्क्रीन खुलेगी। सबसे पहले आवेदन आइकन पर क्लिक करें। खुलने वाले पृष्ठ में प्रवेश संख्या दर्ज करें। सदस्य से संबंधित विवरण स्वतः प्रदर्शित होंगे। आवेदन विवरण वाले भाग में आवश्यकता के अनुसार उत्पाद चुनें। सबसे पहले मियादी जमा संचयी यानी एफडी क्यूमुलेटिव चुनते हैं और उसकी प्रक्रिया समझते हैं। यह मैं आपको बताऊं कि संचयी मियादी और गैर संचयी मियादी यानी क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव टर्म डिपॉजिट में फ़र्क यह है कि जहां संचयी एफडी में ब्याज परिपक्वता पर ही मिलता है और चक्रवृद्धि दर से ब्याज की गणना होती है, वहीं गैर संचयी एफडी में साधारण ब्याज दर से चुनी गई आवधिकता के हिसाब से ब्याज का भुगतान किया जाता है। हमने अभी मियादी जमा संचयी का चयन किया है, तो अब हम उसके आवेदन फॉर्म में विवरण भरते हैं। ध्यान रखना है कि लाल रंग के स्टार वाले सभी फील्ड अनिवार्य हैं। यदि समिति की कोई मैनुअल जमा संख्या है तो उसे भी भरें। परिचालन के प्रकार का चयन करें। एफडी की प्रस्तावित राशि दर्ज करें। एफडी की अवधि निर्दिष्ट करें। यदि अवधि पूरे माह से कम है या महीनों की संख्या पूरी नहीं है तो अवधि में दिनों की संख्या दर्ज करें, अन्यथा अवधि माह में दर्ज करें। लॉगिन तिथि ही जमा तिथि होगी। निर्दिष्ट अवधि के हिसाब से परिपक्वता तिथि स्वतः आ जाएगी। ब्याज दर के अंतर्गत कॉन्फ़िगर की गई ब्याज दर अपने आप दिखेगी। ब्याज दर के हिसाब से गणना की गई ब्याज राशि भी प्रदर्शित होगी। इसके अलावा ब्याज सहित मूलधन राशि भी प्रदर्शित होगी। आगामी पर क्लिक करें। यदि हमने परिचालन के प्रकार में संयुक्त परिचालन चुना है तो संयुक्त खाता धारक का विवरण जोड़ना होगा। चूँकि हमने एकल परिचालन चुना है इसलिए हम आगामी बटन पर क्लिक करेंगे। नामिती दर्ज करने के लिए पृष्ठ खुलेगा। यदि नामिती पहले से ही पैक्स का मेंबर है तो उसकी प्रवेश संख्या दर्ज करने पर उसका विवरण स्वतः ही प्रदर्शित होगा। इसमें नामिती का सदस्य से क्या संबंध है यह चुनना होगा और आगामी बटन पर क्लिक करना होगा। यदि नामिती पहले से पैक्स का सदस्य नहीं है तो उसका विवरण जोड़ना पड़ेगा। इसमें नामिती का फ़ोटो और उसके हस्ताक्षर भी अपलोड करने हैं। आगामी पर क्लिक करें। यदि नामिती नाबालिग है, माइनर है, तो अभिभावक का विवरण भरना होगा। पहले की ही तरह अभिभावक पैक्स का सदस्य है तो उसकी प्रवेश संख्या दर्ज करने पर उसके विवरण स्वतः प्रदर्शित होंगे। यहाँ नामिती से अभिभावक का संबंध भी चुनना होगा और आगामी पर क्लिक करना होगा। यदि अभिभावक सदस्य नहीं है तो उसका विवरण दर्ज करना होगा। उसका फ़ोटो और उसके हस्ताक्षर भी अपलोड करने हैं। यहाँ नामिती से अभिभावक का संबंध चुनना होगा। अब समाप्त पर क्लिक करें। पॉपअप में सफलता का संदेश आएगा जिसमें एक खाता संख्या भी दिखेगी जो सिस्टम से जनरेट की गई होगी। हम मियादी जमा के लेन देन के लिए लेन देन आइकन पर क्लिक करेंगे। खुलने वाले पृष्ठ पर प्रवेश संख्या दर्ज करेंगे। सदस्य का विवरण स्वतः सामने आएगा। लॉगिन तिथि ही लेन देन की रिकॉर्डिंग तिथि और वास्तविक लेन देन की तिथि होगी। अपेक्षित उत्पाद को चुनें। खाता संख्या में इस लेन देन के लिए जनरेट हुई खाता संख्या को चुनें। वाउचर का प्रकार चुनें। यदि नकद लेन देन हो रहा है तो वाउचर प्रकार में नकद चुनें और सुरक्षित करें। लेकिन अगर वाउचर प्रकार में अंतरण यानी ट्रांसफ़र वाउचर चुना जाता है तो बैच निर्माण का एक पॉपअप खुलेगा जिसमें नया बैच बनाएं पर क्लिक करें। एक बैच आईडी जनरेट होगी और प्रदर्शित होगी। यदि समिति का कोई मैनुअल वाउचर नंबर है तो उसे दर्ज करें, फिर सुरक्षित करें पर क्लिक करें।
स्क्रीन पर बाईं तरफ स्थित बचत टैब में क्लिक करने पर हम आवेदित राशि के बचत खाते से आहरण के लिए आहरण आइकन पर क्लिक करेंगे। एफडी आवेदक की प्रवेश संख्या दर्ज करेंगे तो संबंधित विवरण प्रदर्शित होगा। लॉगिन तिथि ही लेन देन की रिकॉर्डिंग तिथि और वास्तविक लेन देन तिथि होगी। उत्पाद का चयन करें, फिर खाता संख्या चुनें और वाउचर प्रकार में अंतरण यानी ट्रांसफ़र चुनें। बैच निर्माण का एक पॉपअप खुलेगा जिसमें इस प्रयोजन से जनरेट हुआ बैच नंबर राशि के साथ दिखाई देगा। बैच आईडी पर क्लिक करेंगे तो बैच राशि स्वतः दिख जाएगी। यदि समिति का कोई मैनुअल वाउचर नंबर है तो उसे दर्ज करें, राशि दर्ज करें और सुरक्षित करें। पुष्टि के लिए पॉपअप में हाँ पर क्लिक करें, फिर सफलता का संदेश आएगा और ओके पर क्लिक करने पर वाउचर दिखाई देगा जिसे प्रिंट विकल्प से प्रिंट भी किया जा सकता है। नीचे ओके पर क्लिक करें। हमारी मियादी जमा संचयी यानी एफडी क्यूमुलेटिव की प्रक्रिया पूरी हुई। अब हम गैर संचयी मियादी जमा यानी नॉन क्यूमुलेटिव एफडी की प्रक्रिया समझेंगे। इसके लिए हम उसके आवेदन फॉर्म में विवरण भरते हैं। उत्पाद के अंतर्गत मियादी जमा गैर संचयी का चयन करेंगे। लाल रंग के स्टार वाले सभी फील्ड भरना अनिवार्य है। यदि समिति की कोई मैनुअल जमा संख्या है तो उसे भरें। परिचालन के प्रकार का चयन करें। एफडी की प्रस्तावित राशि दर्ज करें। एफडी की अवधि निर्दिष्ट करें। यदि अवधि पूर्ण माह से कम है या महीनों की संख्या पूरी नहीं है तो अवधि में दिनों की संख्या दर्ज करें, अन्यथा अवधि माह में दर्ज करें। लॉगिन तिथि ही जमा तिथि होगी। निर्दिष्ट अवधि के हिसाब से परिपक्वता तिथि स्वतः आ जाएगी। अब यहाँ ब्याज भुगतान की आवृत्ति यानी आवधिकता चुनें। ब्याज दर के अंतर्गत कॉन्फ़िगर की गई ब्याज दर स्वतः दिखेगी। ब्याज दर के हिसाब से गणना की गई ब्याज राशि भी स्वतः प्रदर्शित होगी। साथ ही ब्याज सहित मूल राशि भी प्रदर्शित होगी। आगामी पर क्लिक करें। यदि हमने परिचालन के प्रकार में संयुक्त परिचालन चुना है तो संयुक्त खाता धारक का विवरण जोड़ना होगा। चूँकि हमने एकल परिचालन चुना है इसलिए हम आगामी बटन पर क्लिक करेंगे। नामिती दर्ज करने के लिए पृष्ठ खुलेगा। यदि नामिती पहले से ही पैक्स का सदस्य है तो उसकी प्रवेश संख्या दर्ज करने पर उसका विवरण स्वतः ही प्रदर्शित होगा। इसमें नामिती का सदस्य से संबंध चुनना होगा और आगामी बटन पर क्लिक करना होगा। लेकिन यदि नामिती पहले से पैक्स का मेंबर नहीं है तो उसका विवरण हमें जोड़ना होगा। इसमें नामिती का फ़ोटो और उसके हस्ताक्षर भी अपलोड करने हैं। अब आगामी पर क्लिक करें। यहाँ यदि नामिती नाबालिग है तो अभिभावक का विवरण भी भरना होगा। पहले की ही तरह यदि अभिभावक पैक्स का सदस्य है तो उसकी प्रवेश संख्या दर्ज करने पर उसके विवरण स्वतः प्रदर्शित होंगे। यहाँ नामिती से अभिभावक का संबंध भी चुनना होगा। यदि अभिभावक सदस्य नहीं है तो उसका विवरण दर्ज करना होगा। उसके फ़ोटो को और उसके हस्ताक्षर को भी अपलोड करना है। यहाँ नामिती से अभिभावक का संबंध चुनना होगा। अब समाप्त पर क्लिक करें। पॉपअप में सफलता का संदेश आएगा जिसमें एक खाता संख्या भी दिखेगी जो सिस्टम से जनरेट की गई होगी। मियादी जमा के लेन देन के लिए लेन देन आइकन पर क्लिक करेंगे। खुलने वाले पृष्ठ पर प्रवेश संख्या दर्ज करेंगे। सदस्य का विवरण स्वतः प्रदर्शित होता है। लॉगिन तिथि ही लेन देन की रिकॉर्डिंग तिथि और वास्तविक लेन देन तिथि होगी। अपेक्षित उत्पाद को चुनें। खाता संख्या में इस लेन देन के लिए जनरेट हुई खाता संख्या को चुनें। वाउचर का प्रकार चुनें। यदि नकद ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वाउचर प्रकार में नकद चुनें और सुरक्षित करें। आवश्यकता अनुसार वाउचर प्रकार में अंतरण यानी ट्रांसफ़र वाउचर भी चुना जा सकता है। अंतरण के माध्यम से लेन देन की प्रक्रिया
हम लोग पहले ही विस्तार से समझ चुके हैं। यदि समिति का कोई मैनुअल वाउचर नंबर है तो उसे भी दर्ज करना है। फिर सुरक्षित करें पर क्लिक करें। पुष्टि के लिए पॉपअप में हाँ पर क्लिक करें। फिर सफलता का संदेश आएगा और ओके पर क्लिक करने पर वाउचर दिखाई देगा, जिसे प्रिंट विकल्प से प्रिंट किया जा सकता है। नीचे ओके पर क्लिक करें। हमारी मियादी जमा गैर संचयी यानी एफडी नॉन क्यूमुलेटिव की प्रक्रिया पूरी हुई। साथियों, अब हम आवर्ती जमा यानी रेकरिंग डिपॉजिट की प्रक्रिया समझेंगे। इसके लिए हम पहले आवेदन फॉर्म में विवरण भरते हैं। उत्पाद के अंतर्गत हम आवर्ती जमा का चयन करेंगे। जैसा कि आप समझ चुके हैं, लाल रंग के स्टार वाले सभी फील्ड भरना अनिवार्य है। यदि समिति की कोई मैनुअल जमा संख्या है तो उसे भरें। परिचालन के प्रकार का चयन करें। आवर्ती जमा की किस्त की प्रस्तावित राशि दर्ज करें। आरडी की अवधि निर्दिष्ट करें। यदि अवधि पूर्ण माह से कम है या महीनों की संख्या पूरी नहीं है तो अवधि में दिनों की संख्या दर्ज करें, अन्यथा अवधि को माह में निर्दिष्ट करें। लॉगिन तिथि ही जमा तिथि होगी। निर्दिष्ट अवधि के हिसाब से परिपक्वता तिथि स्वतः आ जाएगी। किस्त जमा करने की आवृत्ति यानी आवधिकता चुनें। ब्याज दर के अंतर्गत कॉन्फ़िगर की गई ब्याज दर अपने आप दिखेगी। ब्याज दर के हिसाब से गणना की गई ब्याज राशि भी अपने आप दिखेगी। साथ ही ब्याज सहित मूल राशि भी प्रदर्शित होगी। अब आगामी पर क्लिक करें। यदि हमने परिचालन के प्रकार में संयुक्त परिचालन चुना है तो संयुक्त खाता धारक का विवरण भी जोड़ना होगा। चूँकि हमने यहाँ एकल परिचालन चुना है, इसलिए हम आगामी बटन पर क्लिक करेंगे। नामिती दर्ज करने के लिए पृष्ठ खुलेगा। यदि नामिती पहले से ही पैक्स का सदस्य है तो उसकी प्रवेश संख्या दर्ज करने पर उसका विवरण स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। इसमें नामिती का सदस्य से संबंध चुनना होगा और आगामी बटन पर क्लिक करना होगा। यदि नामिती पहले से ही पैक्स का सदस्य नहीं है तो उसका विवरण हमें जोड़ना पड़ेगा। इसमें नामिती का फ़ोटो और उसके हस्ताक्षर भी अपलोड करने हैं। आगामी पर क्लिक करें। यहाँ ध्यान देना है कि यदि नामिती नाबालिग है, माइनर है, तो अभिभावक का विवरण भी भरना जरूरी है। पहले की ही तरह यदि अभिभावक पैक्स का सदस्य है तो उसकी प्रवेश संख्या दर्ज करने पर उसका विवरण स्वतः ही प्रदर्शित होगा। यहाँ नामिती से अभिभावक का संबंध भी चुनना होगा और आगामी पर क्लिक करना होगा। यदि अभिभावक सदस्य नहीं है तो उसका विवरण दर्ज करना होगा। उसके फ़ोटो और उसके हस्ताक्षर को भी अपलोड करना है। यहाँ नामिती से अभिभावक का संबंध चुनना होगा। अब समाप्त पर क्लिक करें। पॉपअप में सफलता का संदेश आएगा, जिसमें एक खाता संख्या भी दिखेगी जो सिस्टम से जनरेट की गई होगी। हम आवर्ती जमा के लेन देन के लिए लेन देन आइकन पर क्लिक करेंगे। खुलने वाले पृष्ठ पर प्रवेश संख्या दर्ज करेंगे। सदस्य का विवरण स्वतः प्रदर्शित होगा। लॉगिन तिथि ही लेन देन की रिकॉर्डिंग की तिथि और वास्तविक लेन देन की तिथि होगी। उत्पाद के विकल्प से आवर्ती जमा को चुनें। खाता संख्या में इस लेन देन के लिए जनरेट की गई खाता संख्या को चुनें। वाउचर का प्रकार चुनें। यदि नकद लेन देन हो रहा है तो वाउचर प्रकार में नकद चुनें और सुरक्षित करें। लेकिन अगर वाउचर प्रकार में अंतरण यानी ट्रांसफ़र वाउचर चुना जाता है तो बैच निर्माण का एक पॉपअप खुलेगा। इसमें नया बैच बनाएं पर क्लिक करें। एक बैच आईडी जनरेट होगी और प्रदर्शित होगी। यदि समिति का कोई मैनुअल वाउचर नंबर है तो उसे दर्ज करें, फिर सुरक्षित करें पर क्लिक करें। स्क्रीन पर बाईं तरफ स्थित बचत टैब में क्लिक करने पर हम आवेदित राशि के बचत खाते से आहरण के लिए आहरण आइकन पर क्लिक करेंगे। एफडी आवेदक की प्रवेश संख्या दर्ज करेंगे तो संबंधित विवरण प्रदर्शित होगा। लॉगिन तिथि ही लेन देन की रिकॉर्डिंग तिथि होगी और वास्तविक लेन देन तिथि भी होगी। उत्पाद का चयन करें, फिर खाता संख्या चुनें और वाउचर प्रकार में ट्रांसफ़र यानी अंतरण चुनें।
बैच निर्माण का एक पॉपअप खुलेगा जिसमें इस प्रयोजन से जनरेट हुआ बैच नंबर राशि के साथ दिखाई देगा। बैच आईडी पर क्लिक करेंगे तो बैच राशि स्वतः प्रदर्शित होगी। यदि समिति का कोई मैनुअल वाउचर नंबर है तो उसे दर्ज करें, राशि दर्ज करें और सुरक्षित करें। पुष्टि के लिए पॉपअप में हाँ पर क्लिक करें, फिर सफलता का संदेश आएगा और ओके पर क्लिक करने पर वाउचर दिखाई देगा, जिसे प्रिंट विकल्प से प्रिंट भी किया जा सकता है। नीचे ओके पर क्लिक करें। इस प्रकार हमारी आवर्ती जमा यानी रिकरिंग डिपॉजिट दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी होती है। हम आवर्ती जमा के अंतर्गत किस्त जमा करने की प्रक्रिया को भी समझेंगे। इसके लिए किस्त आइकन पर क्लिक करेंगे, खुलने वाले पृष्ठ पर प्रवेश संख्या दर्ज करेंगे, सदस्य का विवरण स्वतः प्रदर्शित होगा, लॉगिन तिथि ही लेन देन की रिकॉर्डिंग की तिथि और वास्तविक लेन देन की तिथि होगी। उत्पाद के विकल्प से आवर्ती जमा चुनें, खाता संख्या में आरडी खाता संख्या चुनें, किस्त की राशि स्वतः प्रदर्शित होगी। वाउचर के प्रकार में नकद चुनें और यदि भविष्य की किस्त भी जमा करनी हो तो किस्तों की संख्या चुनें। किस्तों की संख्या के हिसाब से आरडी जमा की राशि प्रदर्शित होगी। यदि समिति का कोई मैनुअल वाउचर नंबर है तो उसे दर्ज करें। दाईं तरफ स्थित किस्त चार्ट पर क्लिक करने से जमा की जा चुकी और भविष्य की देय सभी किस्तों की जानकारी देखी जा सकती है। वहीं खाता देखें है, जिस पर क्लिक करने से इच्छित अवधि का चयन कर आरडी खाते का विवरण देखा जा सकता है। सुरक्षित करें पर क्लिक करें। पुष्टि के लिए पॉपअप में हाँ पर क्लिक करें, फिर सफलता का संदेश आएगा और ओके पर क्लिक करने पर वाउचर दिखाई देगा, जिसे प्रिंट विकल्प से प्रिंट भी किया जा सकता है। नीचे ओके पर क्लिक करें। इस प्रकार हमारी आवर्ती जमा की किस्त जमा करने की प्रक्रिया पूर्ण हुई। अब हम गैर संचयी मियादी जमा के अंतर्गत ब्याज के आवधिक भुगतान की प्रक्रिया को समझेंगे। इसके लिए ब्याज भुगतान आइकन पर क्लिक करना होता है। खुलने वाले पृष्ठ पर प्रवेश संख्या दर्ज करेंगे, सदस्य का विवरण स्वतः प्रदर्शित होगा, लॉगिन तिथि ही लेन देन की रिकॉर्डिंग की तिथि और वास्तविक लेन देन की तिथि भी होगी। उत्पाद के विकल्प से गैर संचयी मियादी जमा को चुनें। खाता संख्या में इस लेन देन के लिए जनरेट हुई खाता संख्या को चुनें। वाउचर का प्रकार चुनें। यदि आप चाहें तो ट्रांसफ़र के माध्यम से ब्याज के भुगतान का चयन कर सकते हैं। अंतरण के माध्यम से लेन देन की प्रक्रिया पहले ही विस्तार से हम लोग समझ चुके हैं। वाउचर प्रकार में नकद चुनें और सुरक्षित करें। यदि समिति का कोई मैनुअल वाउचर नंबर है तो उसे दर्ज करें, फिर सुरक्षित करें पर क्लिक करें। पुष्टि के लिए पॉपअप में हाँ पर क्लिक करें, फिर सफलता का संदेश आएगा और ओके पर क्लिक करने पर वाउचर दिखाई देगा, जिसे प्रिंट विकल्प से प्रिंट भी किया जा सकता है। नीचे ओके पर क्लिक करें। मियादी जमा गैर संचयी यानी एफडी नॉन क्यूमुलेटिव के अंतर्गत ब्याज भुगतान की प्रक्रिया इस तरह पूरी होगी। आइए अब हम परिपक्वता से पहले किसी खाते को बंद करने अर्थात खाते के अवधि पूर्व समापन या फोरक्लोजर की प्रक्रिया समझेंगे। इसके लिए मियादी फोरक्लोजर आइकन पर क्लिक करें। खुलने वाले पृष्ठ पर प्रवेश संख्या दर्ज करेंगे। सदस्य का विवरण स्वतः प्रदर्शित होता है। लॉगिन तिथि ही लेन देन की रिकॉर्डिंग तिथि और वास्तविक लेन देन की तिथि होगी। जिस खाते को बंद करना है उससे संबंधित उत्पाद और खाता संख्या चुनें। स्क्रीन पर खाते में जमा राशि और ब्याज प्रदर्शित होंगे। वाउचर का प्रकार चुनें और यदि समिति का कोई मैनुअल वाउचर नंबर है तो उसे दर्ज करें। यदि नकद लेन देन हो रहा है तो वाउचर प्रकार में नकद चुनें, लेकिन यदि ट्रांसफ़र वाउचर के माध्यम से फोरक्लोजर की राशि को अन्य खाते में अंतरित करना हो तो संबंधित वाउचर जनरेट करने की प्रक्रिया हम पहले ही समझ चुके हैं। वाउचर चयन के बाद सुरक्षित करें पर क्लिक करें। पुष्टि के लिए पॉपअप में हाँ पर क्लिक करें, फिर सफलता का संदेश आएगा और ओके पर क्लिक करने पर वाउचर दिखाई देगा, जिसे प्रिंट विकल्प से हम प्रिंट कर सकते हैं। नीचे ओके पर क्लिक करें।
इस प्रकार अवधि पूर्व मियादी खाता बंद करने की यानी फोरक्लोजर की प्रक्रिया पूरी होती है। आइए अब हम परिपक्वता यानी मैच्योरिटी के बाद किसी मियादी खाते को बंद करने की प्रक्रिया को समझेंगे। इसके लिए मियादी क्लोजर आइकन पर क्लिक करें। खुलने वाले पृष्ठ पर प्रवेश संख्या दर्ज करेंगे। सदस्य का विवरण स्वतः प्रदर्शित होगा। लॉगिन तिथि ही लेन देन की रिकॉर्डिंग तिथि और वास्तविक लेन देन की तिथि होगी। अब जिस खाते को बंद करना है उससे संबंधित उत्पाद और खाता नंबर को चुनें। स्क्रीन पर खाते में जमा राशि और ब्याज स्वतः प्रदर्शित होंगे। वाउचर का प्रकार चुनें और यदि समिति का कोई मैनुअल वाउचर नंबर है तो उसे दर्ज करें। यदि नकद लेन देन हो रहा है तो वाउचर प्रकार में नकद चुनें, लेकिन यदि ट्रांसफ़र वाउचर के माध्यम से क्लोजर की राशि अन्य खातों में अंतरित करनी हो तो संबंधित वाउचर जनरेट करने की प्रक्रिया हम पहले ही समझ चुके हैं। उस प्रक्रिया का अनुसरण करें। वाउचर चयन के बाद सुरक्षित करें पर क्लिक करें। पुष्टि के लिए पॉपअप में हाँ पर क्लिक करें। फिर सफलता का संदेश आएगा और ओके पर क्लिक करने पर वाउचर दिखाई देगा, जिसे प्रिंट विकल्प से प्रिंट किया जा सकता है। नीचे ओके पर क्लिक करें। इस प्रकार मैच्योरिटी के बाद, परिपक्वता के बाद मियादी खाता बंद करने की प्रक्रिया पूरी होगी। आइए अब हम एफडी नवीकरण की प्रक्रिया समझें। इसके लिए एफडी नवीकरण आइकन पर क्लिक करें। खुलने वाले पृष्ठ पर प्रवेश संख्या दर्ज करें। सदस्य का विवरण स्वतः प्रदर्शित होगा। जिस खाते का नवीकरण करना है उससे संबंधित उत्पाद और खाता संख्या चुनें। स्क्रीन पर खाते में जमा राशि, अवधि, एफडी की जमा तिथि, गैर संचयी खाते के मामले में आवृत्ति का प्रकार, ब्याज दर, परिपक्वता तिथि, ब्याज की राशि, देय ब्याज और परिपक्वता राशि ये सब प्रदर्शित होंगे। नवीकरण के लिए 3 विकल्प उपलब्ध हैं। यदि आपको ब्याज वाउचर अलग से तैयार करना है तो संबंधित चेकबॉक्स को टिक करें। यदि नवीकृत एफडी में और पैसा डालना हो तो संबंधित चेकबॉक्स को टिक करें और साथ ही अतिरिक्त राशि दर्ज करें। तीसरा विकल्प है ब्याज के एक भाग को निकालने का, जिसमें संबंधित चेकबॉक्स को टिक करने के साथ साथ आपको निकाली जाने वाली ब्याज राशि भी दर्ज करनी होगी। वाउचर का प्रकार चुनें। उसमें 2 विकल्प हैं, नकद और डिफ़ॉल्ट ट्रांसफ़र। नकद वाउचर की प्रक्रिया हम पहले ही अच्छी तरह समझ चुके हैं। डिफ़ॉल्ट ट्रांसफ़र का चयन करने पर सदस्य की बचत खाता संख्या स्वतः प्रदर्शित होगी। आवश्यकता के अनुसार इसी खाते में राशि जमा होगी और इसी से आहरित होगी। इसी स्क्रीन पर नीचे के भाग में नवीकरण जमा विवरण दर्ज करने हैं। अवधि भरें। जमा की तिथि स्वतः प्रदर्शित होगी। समिति द्वारा जारी पुरानी एफडी संख्या भी प्रदर्शित होगी। यदि उपयोगकर्ता एफडी संख्या को बदलना चाहता है तो ऐसा कर सकता है। दर्ज की गई अवधि के अनुसार परिपक्वता तिथि भी स्वतः प्रदर्शित हो जाएगी। कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार नई ब्याज दर भी स्वतः प्रदर्शित होगी। साथ ही ब्याज की राशि और परिपक्वता राशि भी दिख जाएंगी। सुरक्षित करें पर क्लिक करें। पुष्टि के लिए पॉपअप में हाँ पर क्लिक करें। फिर सफलता का संदेश आएगा। ओके पर क्लिक करने पर वाउचर दिखाई देगा और प्रिंट विकल्प का उपयोग करते हुए उसे प्रिंट किया जा सकता है। नीचे ओके पर क्लिक करें। इस प्रकार एफडी नवीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आवेदन देखें आइकन पर क्लिक कर हम तैयार की गई एफडी का आवेदन देख सकते हैं। अब स्क्रीन के ऊपर दाईं ओर जो रिपोर्ट बटन है उस पर क्लिक करने से मियादी जमा संबंधी रिपोर्टें जनरेट और प्रदर्शित होती हैं। इनकी 3 श्रेणियां हैं, अन्य, CAS और MIS। उदाहरण के लिए अन्य के अंतर्गत मियादी जमा प्रमाण पत्र पर क्लिक करके सदस्य की प्रवेश संख्या दर्ज करें। जमा संख्या के विवरण से वांछित संख्या को चुनें और देखें पर क्लिक करें। एफडी प्रमाण पत्र प्रदर्शित होगा, जिसे डाउनलोड
और प्रिंट किया जा सकता है। इसी प्रकार अन्य रिपोर्ट में ही मियादी जमा के अंतर्गत सभी सदस्यों के लिए भुगतान किए जा चुके और किए जाने वाले ब्याज का विवरण जनरेट किया जा सकता है। देखें पर क्लिक करने से रिपोर्ट प्रदर्शित होगी और उसे डाउनलोड करने का विकल्प भी उपलब्ध है। इस तरह मियादी जमा से संबंधित सारी प्रक्रियाएं हमारी समझ में आ गई होंगी, ऐसा हम मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।